इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन? योगेश। हाँ नहीं आया आज। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक तरह से कह सकते हो चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी मतलब होती है अगर चार्ज है तो ये होगा ही, इन है ही इसके साथ। और वो क्या है? ये अपने चारों तरफ एक फील्ड, पॉइंट चार्ज में भी होता है, बस टेस्ट चार्ज में ना के बराबर बोलते हैं, होता सब में। ये अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। वो फील्ड पता कैसे चलता है? उस फील्ड को पता करने के लिए हमें लाना पड़ता है एक छोटा सा टेस्ट चार्ज। अगर हम एज्यूम कर रहे हैं ये पॉजिटिव है, तो इसको भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ला सकते हो। नेगेटिव लाओगे तो अपनी तरफ खींच लेगा, और पॉजिटिव लाओगे तो रिपल करेगा। कहा गया कि ये जो रिपल्सन और अट्रैक्शन का जो फोर्स फील हुआ है किस पे? टेस्ट चार्ज पे। इसका नाम रखा गया टेस्ट चार्ज। रिया, आपको ना मेरे से एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करानी पड़ेगी, तो तुम्हें स्कूल की छुट्टी करनी पड़ेगी। हाँ, तो मुझसे बात करो, सैटरडे को नॉन टीचिंग टाइम में क्लास लेनी पड़ेगी। नॉन टीचिंग टाइम मतलब मेरा जो शेड्यूल्ड है ना टीटीएस में 3 बजे है ना, तो 3 से 5 ही हो सकता हूँ यहाँ पे मैं। उसके पहले आओ मेरे पास, 1 से 5 के बीच में आओ। और फिर मैथ्स की 5 बजे होगी। फिजिक्स ही पीछे चल रहा है, मैथ नहीं चल रहा है पीछे। नहीं इसके हिसाब से में भी 3 चैप्टर, मैथ्स में भी 3 चैप्टर आ रहे हैं अभी। पतले पतले हैं सर, 3 दिन में करा देंगे। वो तो ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा है ना। मैं तो कह रहा हूँ मैं 1 से 3 पढ़ूँ, उस पर 2 घंटा खाली बैठूँ। नहीं, हम अरेंज करेंगे। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है और कैसा है? लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। क्यू नॉट टेंस टू 0 मतलब ये 0 नहीं है बट 0 है। लिमिट पढ़े हम लोग, है ना? क्योंकि इसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, बस इसलिए बनाया गया ताकि ये बता सके कि ये फोर्स लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। इसको बोला गया सोर्स चार्ज। इसको क्या बोला गया? सोर्स चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में भाग रहा है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव फील्ड में इंटर करती है, ऐसा बताया जाता है। जो डायरेक्शन है किसका? टेस्ट चार्ज का, वो ये बताता है कि उसको किस डायरेक्शन में उसको फोर्स लग रही है। यानी अगर हम छोटा सा पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इधर भागेगा कुछ वेलोसिटी से, यानी कि फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर हम नेगेटिव ले लेंगे तो फोर्स इधर लगेगा, इस तरफ खींचेगा, इस तरफ खींचेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर्मूला वाइज ये होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ये एरो बता रहा है कि दोनों का डायरेक्शन, अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव ले लें दोनों चार्ज, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम और वाइस वर्सा। यहां से चीज और समझ आएगी आपको कि फोर्स का हम लिख सकते हैं फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। क्यू नॉट इंटू ई, यानी जो आपको फोर्स लग रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है उस टेस्ट चार्ज की वैल्यू इंटू जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। न्यूटन फोर्स का क्या बना? न्यूटन। चार्ज का क्या बना? एक और यूनिट होती है जो चैप्टर 2 पढ़ते हैं बट यहाँ पे बताया जाता है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, तो दोनों यूनिट है। अच्छा, अगर ये चार्ज नंबर 1 है और ये चार्ज नंबर 2 एज्यूम कर लें तो कूलम तो यहाँ भी वैलिड है। इनके बीच में डिस्टेंस बता देता हूँ, आर है। क्या है? आर। तो कूलम्स के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा वो कितना होगा? के टाइम्स चार्ज एट 1 चार्ज एट क्यू नॉट, इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, वेक्टर बना तो मैं यहाँ पर एक वेक्टर लगा दूंगा आर कैप। ठीक है, अच्छा अब ये वैल्यू वहाँ पुट कर देता हूँ, तो क्यू नॉट, तो ई का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास के टाइम्स कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इससे सीखने को क्या मिला? हाँ, इसे ये सीखने को मिला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल किस पे डिपेंड करेगा? सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। और दूसरा बात ये समझ आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इन्वर्सली स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। आप सोर्स चार्ज से जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, इंटेंसिटी है, वो कम होना शुरू हो जाएगी। मान लो अगर यहाँ पर है 100 न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ पर हो सकता है 90 न्यूटन पर कूलम होगा। घटते जा रहा है, दूर जा रहा है ना हम सोर्स चार्ज से। हो सकता है यहाँ पर 1 न्यूटन पर कूलम हो, और मान लो आप जाते जाते कहाँ पहुँच गए? इन्फिनिटी पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा? यहाँ रखो इन्फिनिटी,
ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला पॉइंट है, यहाँ तक टेस्ट है Thursday को। हाँ फिर अरे रुक जा, क्या कॉपी करना। एंड में आपको पता है 11 में कितनी दिक्कत हुई थी, कुछ नोट्स नहीं बने हुए थे पीछे। इस बार दे रहा हूँ ना नोट्स में, नहीं रहने दो, पीछे करो। लो लिख लो। क्यों, क्या हो गया भाई, क्यों रो रही हो तुम? मेरा हाथ दुख रहा है, लिखो आते देखो वो लिख, देखो वो वो लिखने के लिए कह रही है तो फोन में बहुत लिखा है, मैंने आता है। मैंने खूब लिख रखे नोट्स, मैं दे दूंगा तुम्हें। मैं आज कितना सारा करके आई हूँ। मैथ्स गुड। टेस्ट भी देना है तुम्हें आज, टेस्ट भी देना है तुम्हें आज। टेस्ट 3 है ये, CBN दे देना यार तुम। केमिस्ट्री की विकास सर को मिलेगा टेस्ट, ले आए सर। उसके बाद मेरा टेस्ट पेंडिंग हो जा रहा है, बताओ। फिर मेरे को कस्टमाइज टेस्ट बनाना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है। तुम्हारे लिए मेरे को अलग से बनाना पड़ेगा थर्सडे के लिए। तो अलग दे रही हो ना, सब लोग दे चुके 2 टेस्ट, तो सेकंड टेस्ट तुम्हारा अब अलग बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब ये जो सारा डेरिवेशन है ना, इसी डेरिवेशन को बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या बोला गया? ये पॉइंट चार्ज का तो किस्सा है, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए मैं हेडिंग डाल देता हूँ, डेफिनेशन ये सारे यहाँ से उठा के। नेक्स्ट करें तो कॉन्टिन्यूटी के लिए टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यही टॉपिक है। सेम है, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया, रिपीटिशन होगा भी फिर से, बट हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लेट्स से पॉइंट चार्ज, वो सोर्स चार्ज को पॉइंट चार्ज बोला गया। सोर्स चार्ज जो हम माने थे उसी को पॉइंट चार्ज। तो मान लिया गया कि इस बार Q है और इससे कुछ डिस्टेंस पे टेस्ट चार्ज रखा गया Q0 R डिस्टेंस पे, सब कुछ सेम सेम। अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स ऑफ कैसा लगेगा? इस तरफ लगेगा, रिपल्सिव। ठीक है, R डिस्टेंस पे R कैप मान लेते हैं इसकी यूनिट वेक्टर, तो F की वैल्यू क्या होगी? K टाइम्स Q0 अपॉन R स्क्वायर R कैप। पक्की बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फोर्स अपॉन, इस पे चाहिए ना, जिस पे चाहिए टेस्ट, जिस पे हमें देखना है Q0, फिर से रखोगे तो क्या आ जाएगा? सेम। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया? K Q R स्क्वायर R कैप। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी ऑलरेडी पहले लिखी हूँ, बट यहाँ पर हेडिंग है 1.19 है। ठीक है, जैसे आपने सुपर पोजिशन पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर भी सुपर पोजिशन है, सेम है। हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक है, हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फिर से सब कुछ वैसे ही बनाना है। ये रहा हमारा XY प्लेन, बड़ी डब्बे सब सेम सेम। लेट से यहाँ पर कुछ नहीं है, सेम तब जो अब वहाँ पे फोर्स कर रहे थे, यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सेम क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे ट्राइंगल आया था फोर्स के लिए, यहाँ पे ट्राइंगल आएगा फील्ड के लिए। सेम है, इसलिए आसान है थोड़ा पढ़ना। तो लेट से ये पहला हमारा टेस्ट चार्ज है Q0। क्या है? इसके बगल में एक चार्ज रखा हुआ है Q1, इसके बगल में एक चार्ज रखा है Q2,
इसके लिए पोजीशन वेक्टर R1, R0, R1 और एक और यहाँ ले लेते हैं यहाँ पे कहीं, दैट इज Q2। इसके लिए पोजीशन वेक्टर R0, R1, R2। मैंने ऐसे क्यों लिया, क्योंकि बुक में ऐसे लिया था, हम 1 2 3 भी ले सकते थे, ठीक है। अब जैसे आपने फोर्स पढ़ा था सेम, इसको भी जोड़ेंगे तो इसका एक पोजीशन वेक्टर बनेगा, इसको भी ज्वाइन करेंगे और इसका भी। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, बार बार चलो कंफ्यूज करता है। अब हमने पढ़ा था कैसे, हम जहाँ पे जा रहे थे, जहाँ तक पहुँच रहे थे, ऐसे तो लिख रहे थे फ्रॉम 2 to, ये हमने पढ़ा था फ्रॉम 2 to 1। इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में ये ऐसे लिख रहे हैं 21। इसको भी पढ़ रहे हैं फ्रॉम 2 to 1। लेकिन अच्छी बात क्या है, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन जो मतलब थ्योरी है ना, उसमें ये बात लिख दिया गया है। आपकी मर्जी, आप ये भी फॉलो कर लो, चलेगा। जो एक चीज़ फॉलो कर रहे हो वही करो। ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ और फिर आप जब ऐसा ओपन करो बोलो नहीं सर आपने तो ये लिखवाया और उसमें तो ये लिखा हुआ है, बट उसमें देखो डिस्क्रिप्शन में उसने बता दिया कि ये क्या चीज़ है। जब भी आप यूज़ करो डेरिवेशन में, खुद बता दो कि हम कौन, आप कौन सा फॉलो करो, ये फॉलो करो, ये लिख दो। अभी तो यही कर रहे थे ना सुपर पोजिशन में, तो हम यही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं, नॉट पे। किस पे, नॉट पे। कहाँ से शुरू किए थे, 1 से, ठीक है। इसमें भी देखो हम कहाँ पहुँच रहे हैं, नॉट पे। कहाँ शुरू किए थे, 2 से, ठीक है। वेक्टर वेक्टर, इसी का हमें क्या लगेगा, कैप वेक्टर। इसी क्या लगेगा हमारा, कैप वेक्टर। बताओ यहाँ तक बताओ, ठीक है। अच्छा, पहले फोर्स समझते हैं। हमने अभी एक बात आपसे कही, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, वाइस वर्सा ट्रू। दोनों पॉजिटिव है, इसकी वजह से इस तरफ फोर्स लगेगा रिपल्सिव, Q1 की वजह से Q0 पे, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। और इसी डायरेक्शन में आपका होगा E01, चलेगा। दोनों का डायरेक्शन सेम है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सिमिलरली Q2 की वजह से Q0 पे इस तरफ लगेगा, पक्की बात है। इसका नाम पड़ा फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू 2, और इसी डायरेक्शन में होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या बनाएगा, पैरेललोग्राम, और ये इसका रिजल्टेंट होगा E0। और E0 होगा कितना, E0 होगा आपका वेक्टर एडिशन ऑफ दिस टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर एडिशन ऑफ दिस टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, थोड़ी देर पहले देखा हमने, ये है K टाइम्स, इसका चार्ज नहीं चाहिए मुझे, सोर्स का चाहिए। ये तो टेस्ट है ना, तो इसका चार्ज चाहिए, किसका, Q1 का, किसका, और इनके बीच का डिस्टेंस R1 नॉट का स्क्वायर प्लस K। हमें Q0 नहीं चाहिए, सोर्स चार्ज चाहिए, तो Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस। अब मैं आगे प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ, आप खुद ही जानते हो। आप इसको पोजीशन वेक्टर में खोल सकते हो, 1 - 0, तो ये आपका फाइनल हो गया, डेरिवेशन कंप्लीट। टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। डन हो गया यहाँ तक। आगे जो भी कहानी होगी वो मैं लिख के दे दिया हूँ आपको। नहीं अभी आगे आएगा बेटा, हाँ तो स्लो नहीं हो गया क्लासेस, ठीक है। इस पे आप सवाल करते हैं, तुम्हें क्लास लेनी पड़ेगी भाई, बात कर लेना मेरे से। सभी को कितने देर की ले लेंगे, 1-1.5 घंटे क्लास, 2 घंटे की ले लेंगे। मुझे तुम्हें कैपेसिटेंस पढ़ाना पड़ेगा, क्लास के साथ ये चलता रहेगा, कैपेसिटर तुम अलग से पढ़ोगी। फिर इनका क्लास का जब कैपेसिटर आएगा तो तुम रिवाइज कर लेना, क्योंकि तुम्हारे में वो चैप्टर लेंदी आ रहा है, वो हो नहीं पाएगा। फिर चैप्टर छूट गया तो तुम फिर घबराओगे। तो मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, मैं सिलेबस भागेंगे। क्या करें भाई, कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, कुछ होगा ही नहीं। उनका नोट्स तो बहुत ही क्रिप्ट शॉर्ट नोट्स है, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा उससे। थ्योरी से न्यूमेरिकल बनता है कभी, थ्योरी से न्यूमेरिकल नहीं बनता है। थ्योरी समझ के न्यूमेरिकल करनी है।
वो उनकी प्रॉब्लम है, आप उनको क्यों कॉपी कर रही हैं? बोर्ड में वो जाएंगे आपके साथ पेपर देने, आप देख जाओगे ना, आप अपना तैयारी करो ना, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है वो देखते हैं। इसका जैसे आपने क्वेश्चन देखो कितना कॉपी कॉपी है, जैसे जैसे चार्ज में क्वेश्चन आ रहा था ना, वैसे वैसे फील्ड में भी क्वेश्चन आ रहा है। इसमें वही होगा, इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन आएगा, एक लाइन होगी उसमें रख देंगे, 3 चार्ज रखा है, बीच में एक चार्ज लाएंगे, बोलेंगे बताओ किस कहाँ रखें ताकि पूरा सिस्टम, हाँ तो वो फोर्स के लिए था, उसकी जगह पे ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लॉजिक सेम, ठीक है। हम जब ऐड करते हैं तो कभी-कभी वो लेते हैं रिजल्टेंट। हाँ इसमें क्यों नहीं रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, तो ई नॉट ही करना है। डेरिवेशन में नहीं करेंगे, जो तुम कह रहे हो क्वेश्चन में करेंगे। देखो कैसे आ गया क्वेश्चन, वो जो तुम कह रही हो, देखो अभी करेंगे। देखो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी करते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, बट यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। उस दिन 20 मिनट पढ़ाया था मैंने, 1 घंटे का, तेज नहीं पढ़ाऊंगा मैं। अभी कितना आराम से पढ़ा रहा हूँ। देखो ये है 60 डिग्री, ये है योगेश नहीं है ना, एल। योगेश के लिए वेट कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, योगेश नहीं है, योगेश की थोड़ी सी तबीयत चल रही खराब, मैसेज आया था सर को। नहीं नहीं वो पढ़ लो, उसको काम तो भेज ही दिया ना मैं। नहीं नहीं तुम लोग यार आपका फेवरेट स्टूडेंट नहीं, जो आप हर क्लास आपने क्या करना है, ये है ए चार्ज, ये है बी चार्ज और ये है सी चार्ज। मैं बना रहा हूँ आपको। मैं सवाल ये है कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। ऐसा फोर्स देखा था हमने, लॉजिक से सब कुछ सेम होने वाला। देखिए जो ये पॉजिटिव है, फाइंड करेंगे तो सोर्स बॉडी ये दोनों होंगे ना। ये दोनों सोर्स होंगे, ये टेस्ट हो जाएगा। जिस पे फाइंड करेंगे वो टेस्ट हो जाएगा, ये याद रखना है कहीं, हाँ ये याद रखना है। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव तो कैसा लगेगा? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव। ये ऐसा बन गया। अब देखिएगा ध्यान से, ये बनेगा एंगल 120 का। कितना बनेगा? इसका नाम पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू सी। इसका नाम पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू बी। देखना मैग्नीट्यूड वाइज सेम आएंगे, लिख के देख लेते हैं। ई ए बी, ये हो गया आपका के। अब यहाँ पे वो लॉजिक मत लगाना, चार्ज एट ए चार्ज एट बी नहीं लगाना, वो कूलम्स हो जाएगा ना। यहाँ पे एक ही चार्ज रखेंगे, तो सोर्स चार्ज, चार्ज एट बी, चार्ज एट, कॉन्फ्यूजन के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाद में, कन्फ्यूजन ना हो तो, ठीक है। अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस एल स्क्वायर। सिमिलरली अगला क्या था? ए सी। इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं पूछते ना कि चार्ज एट सी, बेटा माइनस नहीं रखेंगे, केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, हमें बस उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है पूरी। कभी मत, रिजल्टेंट आ रहा है ना, देखो बस ये पॉजिटिव नेगेटिव किस लिए था, ताकि हम डायरेक्शन बता। अब निकालेंगे। अब देखो ध्यान से, ये क्यू बी और क्यू सी बराबर है, बस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि समझ पाए, दोनों सेम सेम है। तो देखो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो इनको दे दूँ के नाम, अरे ई, और इनको भी दे दूँ ई, दोनों सेम है ना। ये क्यू बी और क्यू सी सेम वैल्यू है। समझने के लिए आप देख लो, ये 1 कूलम है और ये भी 1 कूलम है, ये प्लस का 1 कूलम और ये माइनस का 1 कूलम है। तो दोनों को मैंने ई लिख लिया। अब कैसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड? रिजल्टेंट ये जाएगा ई, और वो कैसे लिखेंगे? रूट में ई नेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। कॉस यहाँ पे थीटा कितना? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120, कॉस 120। तो रूट में ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर माइनस 1/2, 2 से 2, ये माइनस यहाँ आ गया, ये भी, तो नेट आ गया आपका ई केवल। क्या आ गया? तो जो आपका ई नेट आया था वो किसी एक, कोई भी एक ले लेते हैं, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वैल्यू मैग्नीट्यूड वो बराबर, यानी के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। अगर ये न्यूमेरिकल बनाना है तो क्यू दिया है मैंने कितना? 1 कूलम। लेट्स से ये ले लेते हैं 1 मीटर, ये हो गया 1 मीटर का स्क्वायर, और के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻, तो आंसर हो गया इसका 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। न्यूटन
प्लस होता है। समझ गई? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। जो सबसे और एक और क्वेश्चन है स्क्वायर। एक एग्जैक्टली में क्वेश्चन है, हम्म 4 चार्जेस रखे हुए हैं, हम्म ठीक है, हम्म एक में 2 में +2 है, ए और सी में +2 है, हम्म बी और डी में ना -5 है, ए और बी में, ए और सी में डायगोनल में +2 है, +2 +2 माइक्रोकूलम, हाँ हाँ और डी बी में वो है -5 -5 माइक्रोकूलम दोनों में। दोनों में। ठीक है, और कहाँ पूछा है? हमें फाइंड करना है इसके बिल्कुल सेंटर में चार्ज, सेंटर पे चार्ज नहीं, या तो नेट फोर्स होगा, फोर्स बाई फोर्स। नेट, हाँ, तो यहाँ पे सेंटर पे पूछा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। फोर्स निकालते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कर सकते हैं। तो फोर्स 0 नहीं होगा, पता जीरो कब होता है? आंसर तो 0 ही है उसमें। हाँ जीरो होगा, कैसे होगा बताता हूँ मैं। दोनों की ऑपोजिट जा रहे हैं। देखो, मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, ठीक है, हाँ, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो फोर्स लगा रिपल्सिव इस तरफ, फोर्स एट ओ ड्यू टू ए। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, इस तरफ लगेगा, फोर्स एट ओ ड्यू टू सी, दोनों बराबर है तो कैंसिल आउट करेगा। सिमिलरली इस पे भी होगा, तो इसलिए नेट क्या होगा? जीरो। नेट क्या होगा? 0। जीरो। सेम क्वेश्चन को इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं। ये लॉजिक नहीं लगाया और पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर नहीं आया। वो मैग्नीट्यूड वाइज करा था ना मैंने, तो कट फोर्स जाएगा। निकाले नहीं कटा ना, आंसर अलग आया। अच्छा, अब सेम क्वेश्चन को सुनो सुनो, ये सेम क्वेश्चन है, 8 10 to the power 9। बात समझिएगा, ये सेम क्वेश्चन है। सवाल हम करते हैं कि सर दर्द हो रहा है रिया, सेम क्वेश्चन है और इसको हम करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एट पॉइंट ओ पे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एट पॉइंट ओ पे। देखिए कैसे निकलेगा, समझते हैं। सर फोर्स से हटो। हाँ, वो जीरो इसमें भी आएगा, इसमें भी जीरो आएगा, इसमें भी जीरो आएगा। अब मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, लो जितना चार्ज बढ़ेगा और वही बढ़ेगा ना उतना। अब करो, अब 4 फैराड, अब अंदर ही, अब देखो ये बीच में 0 है, जीरो कैसे आएगा? बीच में पॉजिटिव है नेगेटिव है। जीरो आएगा। अब एक चीज़ और बदल देते हैं, लो नहीं रुको, अब और चेंज कर देता हूँ मैं, -5 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। अब वो पिछले बार में जीरो ही आया था, अब बीच में हाँ बीच पे ही देखना, ओ पे ही देखना। सोचो ना, लॉजिक बिल्ड करो, बिल्ड योर लॉजिक। एक क्वेश्चन पे पूरा चैप्टर घूमना चाहिए, तभी दिमाग। देखो मैं बताता हूँ, समझे ना, कोशिश करना। एक एक चार्ज को पकड़ते हैं पहले, ठीक है। हम ये नीचे वाले चार्ज को पकड़ते हैं, हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे प्लस रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? वो ज़्यादा आसान पड़ता है इसलिए एज्यूम करना। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्सिव। फोर्स कैसा लगा? रिपल्सिव। ये बना, नेगेटिव है, ट्रैक करेगा दोनों। एक एक करके समझते हैं। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो किधर लगेगा? इधर। अब एक बिना आगे बढ़े, ये है फोर्स एट ओ ड्यू टू ए, ये है फोर्स एट ओ ड्यू टू, अभी ऊपर वाले को भूल जाओ, सोचो है ही नहीं दुनिया में। ये दो फोर्स है जो कि सॉल्व करके जब देखोगे तो इक्वली मैग्नीट्यूड के होंगे, इक्वली तो नहीं होंगे, तो चार्ज अलग अलग है। लो लिख लेते हैं, फोर्स एट ओ ए। अच्छा, हम अभी फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में बनाएंगे। तो के चार्ज एट ओ, लेट से क्यू ले लेते हैं, चार्ज एट ए। तो ए पे +2। ये मत करो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले करो, इलेक्ट्रिक फील्ड से करो। किससे करो? इलेक्ट्रिक फील्ड, कन्फ्यूजन हो जाएगा। नहीं, वो फिर मुझे देना पड़ेगा एक इन्फॉर्मेशन और, इसलिए चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू ए, इससे पता क्या आसानी होगा मेरे को ओ पे कोई चार्ज नहीं रखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि टेस्ट हो गया ना ओ। तो ये क्या हो जाएगा? के टाइम्स चार्ज एट ए कितना है? 2 माइक्रोकूलम, अभी देख लेंगे। और इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का, अब वो डिस्टेंस अब हमें निकालना पड़ेगा, ओ ए का स्क्वायर। नहीं, ओ ए ये डिस्टेंस हो ना बच्चे, कैसे? साइड तो दिया ही नहीं मैंने। अच्छा, उसमें आंसर था साइड जो है, साइड ले लेते हैं 10 मीटर ले लेते हैं, सेंटीमीटर ले लेते हैं, चलो सेंटीमीटर ले लेते हैं और कैलकुलेशन हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ये पाइथागोरस ट्रायंगल बन रहा है, तो उसका हाफ होगा ये,
रूट टू 5 रूट टू पक्का हाफ हाँ। हाफ हाँ पूरा 10√2 आएगा ना। पूरा कितना होगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इसका रूट, ये पूरा हाइपोटेनस आएगा और इसका हाफ होगा छोटा सा पार्ट। कितना आ रहा है ये 5√2। सो 5√2 वो भी लेकिन सेंटीमीटर में है, अभी मीटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको कूलम बनाना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं सर, अभी मैं बस देख रहा हूँ सेम वैल्यू आ रही है तो मेरा काम आसान हो जाएगा। दूसरा कौन सा है ड्यू टू बी, ड्यू टू के टाइम्स 5 माइक्रो कूलम। ये सेम नहीं है, देख लो ध्यान से, चार्ज चेंज हो गया तो सेम तो बिल्कुल नहीं है सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका E1 और ये हो गया आपका, ये दो वेक्टर जो कि इक्वल नहीं है और उनके बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या होगा? नहीं बी से बिल्कुल बी से नहीं जाएगा, तो रिजल्ट ई नेट इन दोनों का केवल ये हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90। cos 90 जीरो होता है, हाँ cos 90 कितना होता है? cos 90 के लिए है। इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो होता है, जीरो होता है। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? खत्म। तो जो ई नेट आया वो आएगा सॉल्व करने पे, जो भी वैल्यू सॉल्व करोगे E1 स्क्वायर प्लस, अभी मैं लॉजिक बिल्ड कर रहा हूँ, हम सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, जो कि जाएगा ऐसे कुछ 20 से नहीं कह रहा बट जाएगा ये रहा क्या ई नेट ड्यू टू ओ बी एंड ओ ए, ड्यू टू ओ बी एंड, अब सेम लॉजिक लगाना है किसके लिए? डी और सी के लिए, बीच में पॉजिटिव है ना, कुछ भी रहे, आई डोंट केयर अबाउट, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मेरे पास, कुछ भी रखूँ मैं, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब डी की वजह से ओ पे देखते हैं कैसा है ये नेगेटिव, तो चलो ठीक है वो मानते हैं, बिना पॉजिटिव माने बता कैसे पाएंगे कि कहाँ जा रहा है, तो पॉजिटिव ही, तो कैसा होगा? अट्रैक्टिव है रिपल्सिव? कैसा जा रहा है? इस तरफ जा रहा है और ये भी इस तरफ जाएगा। इसका जो नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड ओ ड्यू टू, सेम लॉजिक से निकालोगे। इनका भी रिजल्टेंट उसी तरह से इस फॉर्मूले से एक इस पे आएगा, तो ई नेट ड्यू टू ओ डी एंड ओ सी। अब दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर है, ओवरलैप कर रहे हैं, तो ई नेट कितना होगा? इन दोनों का एट। इस टाइप का क्वेश्चन है इसमें, हाँ एसएलओरा में है। सर नहीं पकड़ो, सर नहीं पकड़ो, एसएलओरा में है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे। एक और क्वेश्चन देखो, ये लॉजिक बना रहे हैं, वैल्यू डालना अपने आप सॉल्व करना पड़ेगा, अभी लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, देखिए बिल्कुल घबराना नहीं है, ये रहा लाइन एक, इससे हैवी हैवी टॉपिक आने वाले हैं, थर्ड चैप्टर तो और ख़राब है, ठीक है। आपने कहा था फर्स्ट वीक करते हैं पर थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी आपने बोला सर्किट, था फर्स्ट वीक करते हैं पर हाँ आपने बोला, हाँ ठीक है, अपनी बातों से वो करता है। ठीक है। ये एक चार्ज ए है, एक पॉइंट ए है, ये बी है, लेट से यहाँ पर है वही सेम क्वेश्चन 9E है जो तुमने सवाल पूछा था, 9E है, यहाँ पर है E और इनके बीच में डिस्टेंस है A। कह रहा हूँ मैं तीसरा चार्ज कहाँ रखूँ कि मेरा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो अगर ये पॉजिटिव इसको मान लेते हैं पॉजिटिव है, तो A की वजह से C पे जो फोर्स लगेगा, या बेटर होगा कहना C पे A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ लगेगा? अवे फ्रॉम, फोर्स तो खेल चुके ना हम लोग, अब इलेक्ट्रिक फील्ड खेलना है। सिमिलरली C पे B की वजह से इस तरफ लगेगा, और अगर इक्विलिब्रियम में तो दोनों क्या होंगे? बराबर। कैसे लिखेंगे? K चार्ज एट A नॉट C, दैट इज 9Q, और मान लीजिए x मान लेते हैं, x का स्क्वायर, ये हो जाएगा A माइनस, तो इस तरफ K चार्ज एट B अपॉन A माइनस एक्स का। अब इस तरह से लॉजिक जो भी है काट पीट के फिर यहाँ से हम x और A में रिलेशन बना लेंगे। हाँ वही काटे पीटे, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट गया, इसके साथ कट गया, फिर रूट लिया, सब कुछ वैसे ही। तो जो क्वेश्चन वो किससे हुआ था? कूलम से हुआ था। क्या हुआ था? ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड से। आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, तो 9 अपॉन, हाँ आसान है, मैंने कहा टफ है। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 3 अपॉन
x 1 upon a minus x. So 3a minus 3x is equal to x. So 3a is equal to 4x. x is equal to 3 by 4a. यानी ये आपने टेस्ट में दिया था सेकंड हाँ टेस्ट में रहा होगा, तो वो कूलम से करना था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। लिखा होता है हाँ लिखा होता है, जब फोर्स लगेगा तो कूलम्स, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा होगा तो बहुत सेम है, बहुत सिमिलर है। अगर आपको टॉपिक उधर क्लियर है दो एक्सरसाइज, तो ये जो 5th एक्सरसाइज है शायद ये 5th एक्सरसाइज है सलोरा की, 4th है, तो 4th एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, लगभग इसमें हैं, मेरे बुक में तो 8 है, 8 क्वेश्चन है 4th एक्सरसाइज के, सब हो जाएंगे, सारे के सारे हो जाएंगे। एक ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्रिपल स्टार बना लेना है। एग्जाम्पल नंबर 41 10 बार आया, एग्जांपल 41 तक कब पहुंचेंगे और पहुंचना पड़ेगा, ये बोर्ड में 10 बार आया हुआ है। लॉजिक बताता हूँ क्या, इसमें डिस्टेंस का खेल है। जब ए से बी देखोगे तो ये डिस्टेंस होगा 0. ये ऐड प्लस ये ऐड, जब सी और बी देखोगे तो ये 3 बार ऐड हो जाएगा, और देखो कितना बड़ा सोल्यूशन है, ये देखो, बस है ये, ट्रिक यही है बस, हाँ ट्रिक यही है, लॉजिक इतना ही है, बाकी सारा सेम है। सब सेम है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 42 भी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में 3 बार आया हुआ है, ठीक है। ये अभी क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, देखो ना हमारा दोनों वेक्टर ऊपर गया था, इसमें दोनों वेक्टर नीचे है, 43 एग्जाम्पल नंबर, ठीक है। और ये वाला एग्जाम्पल नंबर 44 अभी मैंने बताया, सबका लॉजिक बिल्ड किया हमने, क्वेश्चन आपको करना है, तो आप एग्जाम्पल नंबर कहाँ तक आ सकती हैं, 44 तक। और ये एक्सरसाइज इसमें 8 क्वेश्चन है ना, 7 है, तो आपका होमवर्क है एग्जाम्पल नंबर, टेस्ट तो लेना पड़ेगा बच्चे, नहीं मैं अभी नहीं दूंगी, मैं रेडी हूं। एक्सरसाइज 1 से 4 तक। इसके बाद शुरू का गॉस, जो अगली का डाइपोल कहां गया? मैं सीक्वेंस थोड़ा चेंज किया हूँ ना, आएगा डाइपोल भी, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ है गॉस ना, डाइपोल पढ़ाऊंगा मैं, तो बुक में क्यों ऐसा है? पर डाइपोल भी यूज होगा ना, मैं डाइपोल छूटेगा नहीं, डाइपोल और टॉर्क जो है वो मैं कराऊंगा, हाँ टॉर्क भी है इसमें, डाइपोल पे टॉर्क निकालना है, डाइपोल के ऊपर टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं तक, थोड़ी छोटी क्लासेस हुई हैं, बट जो सिवेन रिकॉर्डिंग रोक लो, इसको कंपनसेट करेंगे संडे को, बड़ी क्लासेस